राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसे आप सभी को पता है कि 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी 2026 में किस प्रकार से कैसे मनाना है, और राधा वल्लभ संप्रदाय के हिसाब से भी, और नॉर्मल अगर आप कोई नॉर्मल अगर आप गृहस्थ में तो भी आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में रक्षाबंधन के बाद से लालजू की बधाई का पद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन के बाद से तो इस बार रक्षाबंधन 28 तारीख को है, तो 29 तारीख से लालजू की बधाई के पद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लालजू की बधाई के पद आपको राधा के लिए कुछ ऐप पे मिल जाएगा, या फिर कोशिश करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा लालजू की बधाई के पद। फिर लालजू की छठी भी होती है, फिर लालजू का यानी कि 10वें दिन पे कोई उत्सव होता है तो उसका भी वहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी ले सकते हैं। अब कैसे बनाना है कृष्ण जन्माष्टमी। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में ये मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर में तो ये विधान है कि सुबह लालजू का सुंदर श्रृंगार होगा, दोपहर में राजभोग होता है, फिर रात्रि में शयन आरती होती है, और राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई मध्यरात्रि अभिषेक नहीं होता, सीधे सुबह 4 बजे अभिषेक होता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में मंदिर में कोई मध्यरात्रि अभिषेक नहीं होता है, सीधे 4 बजे अभिषेक होता है। तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व हमें कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व रात के 12 बजे का दिया गया है। तो हम लोग तो रात के 12 बजे ही अभिषेक करते हैं, अधिकतर लोग रात के 12 बजे ही अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक की विधि सेम रहती है जैसे हम नॉर्मल गृहस्थ पंचामृत से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम पंचामृत से ही करेंगे 12 बजे भी। क्या करना है, बस पंचामृत आपको लेना, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर लेना है। ध्यान रखना कि राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी का यूज़ नहीं होता। तुलसी ऐसा सखी के भाव में उनका रखा जाता है, तुलसी का प्रयोग नहीं होता। सिर्फ पंचामृत बनाया जाएगा, 5 चीज़, उससे अभिषेक होगा। ठीक है, आप चाहते शिव जी का भी अभिषेक करा सकते हैं, साथ में सिर्फ लालजू का भी अभिषेक करा सकते हैं। आप चाहते सिर्फ लालजू का श्री जी नहीं तो लालजू का अभिषेक कराया जाता है। श्री जी का अभिषेक तो राधाष्टमी पे होगा, राधाष्टमी की वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको बहुत सारी यूज़फुल लगेगी। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते हैं। अब आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी कलर की पोशाक बना देते हैं, पीली, लाल, हरी, जो भी आपको पसंद हो। कोई कलर का भेदभाव हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं किया जाता है। सारे कलर की पोशाक लालजू को अत्यंत प्रिय है, आप कोई भी कलर के पोशाक पहन सकते हैं। पर हाँ, जैसे कि राधाष्टमी पे, कृष्ण जन्माष्टमी पे लाल और पीले रंग का अत्यधिक महत्व दिया गया राधा वल्लभ संप्रदाय में, तो कोशिश करके आप लाल या पीले कलर की पोशाक पहना सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम रात के 12 बजे अभिषेक नहीं कर पाते, किसी कारण से हमें पूजा नहीं करनी, तब नहीं कर पाते, तो छठी वाले दिन अगर आप शुद्ध हो जाते तो कोई बात नहीं। राधाष्टमी वाले दिन तो आप शुद्ध हो ही जाएंगे ना, तो राधा अष्टमी वाले दिन कर लीजिए। नहीं हो पाते तो कोई दिक्कत नहीं, एकादशी पड़ती, जया एकादशी, तो उस दिन आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिन तक आप किसी भी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं। ठीक है, 6 दिन तक आप कभी भी कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है, तो आप इस तरीके से कभी भी मना सकते हैं। अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो की बात है, वरना तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी दिन तिथि के हिसाब से आपको कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है। 4 सितंबर को राधा वल्लभ संप्रदाय में भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, चाहे गृहस्थ चाहे वैष्णव, 4 सितंबर को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ठीक है, इस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाना है। आप सुंदर सा बंदरबार लगा दिए, दहलीज पूजा करिए, धूप दीप जलाइए, दहलीज पे खूब सा सुंदर सा बंदरबार लगाइए। सुबह आप लालजू को स्नान करा दीजिए, नॉर्मल जैसे आप करते हैं श्रृंगार कर दीजिए, जैसा भी आप श्रृंगार करते हैं। फिर रात्रि फिर आप जैसे पूरे दिन का सेवा वैसे रहेगी, 8 पहर की सेवा यानी कि अष्टयाम सेवा चलेगी। अष्टयाम सेवा के बाद राधा कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, यानी कि अगले दिन जब लग जाएगा तब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पूरा अष्टयाम सेवा करनी है आपको। अष्टयाम सेवा आपने कर लिया, फिर आपको पूजा करना है। अष्टयाम सेवा हो गई आपकी, शयन आरती, शयन भोग हो गया, लालजू का शयन कर दीजिएगा। कोई हमारे यहाँ खीरे में, फूल में नहीं रखा जाता है लालजू को, नॉर्मल लालजू का शयन करा जाता है, जैसे शयन होता है वैसे ही, बस लालजू को उठा के प्रेम भाव से उनका अभिषेक होता है। खीरे में, फूल में, पत्ती में, किसी चीज़ में हमारे लालजू का जन्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो प्राकट्य हुआ था उनका लालजू का, ऐसा हम लोग का भाव है, बाकी आप लोग का अलग भाव जो भी है। पर राधा वल्लभ संप्रदाय में फूल पत्ती में या फिर खरबूजा, तरबूजा और खीरा, आलू, टमाटर में रख के लालजू का जन्म नहीं होता है। नॉर्मल लालजू का शयन होता है, पर हो सके तो आप अलग शयन कक्ष बनवा लीजिए एक दिन के लिए आप लालजू का,
या फिर आप जहाँ डेकोरेशन करें थोड़ा सा मतलब स्पेस अलग होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा आना कम, बहुत कम होना जाना। आप या तो पूरी रात बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, बट हाँ लालजू जहाँ रहेगी वहाँ पर कीर्तन नहीं करना है, लालजू को जगह ढक के रख दीजिए। अगर आपका बहुत मन है खीरे में रखने का तो साइड में खीरा रख दीजिए, थोड़ा फूल रख दीजिए, बस। खीरे में जन्म नहीं होता, अंदर से मतलब फिर बोल रहे हैं हम। इस तरीके से हो गया। फिर आप लालजू को उठाइए, फूल माला पहनाइए, जो भी ड्राई फ्रूट्स की माला पहनाइए ड्राई फ्रूट्स की माला पहना दीजिए। फिर लालजू का पंचामृत से अभिषेक करिए, चाहे अलग अलग करिए चाहे एक साथ करिए, जो भी आपके अंदर है, ठीक है। फिर शुद्ध ज्योतिक स्थान, फिर आप श्रृंगार करिए, भव्य श्रृंगार जैसे आप श्रृंगार करना चाहें आपको। लाल पीला मतलब कोई भी कलर का भेद नहीं, कोई भी कलर पहना सकते हैं, पर अत्यधिक महत्व तो पीला का दिया गया है कृष्ण मैच में, तो पीला पहना सकते हैं। लालजू को सुंदर श्रृंगार करिए, श्री जी को भी आप विराजमान कर सकते हैं, आपका भाव है, ठीक है। फिर आप लालजू का सुंदर सी आरती करिए, भोग लगाइए। 56 प्रकार के भोग बना सकते हैं, अत्यधिक अच्छा नहीं बना सकते, कुछ से कोई भी भोग, क्योंकि लालजू भोग के भूखे नहीं भाव के भूखे हैं, तो आप कोई भी भोग लगा दीजिए लालजू को अपने हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ भी भोग लगे, लालजू को झूला झुलाइए, थोड़ी देर पद पढ़िए कृष्ण जन्माष्टमी के। फिर लालजू को जगा के नहीं रखना है सुबह तक, आपको 12 या 1:30 बजे तक सारी पूजा कंप्लीट हो जाती है कृष्ण जन्माष्टमी की, तो फिर आपको शयन करा देना है लालजू का। जिस पोशाक में उन्होंने लालजू को बैठाया था उसी पोशाक को हल्का करिए। यदि कढ़ाई वाली पोशाक है तो नॉर्मल पोशाक बनाइए, ठीक है, नहीं तो कढ़ाई वाली पोशाक बनाए। कभी शिव जी को नहीं सुनाया जाता ना, लालजू को नॉर्मल नाइट ड्रेस बनाएंगे, सुला दी शिव जी का। लालजू का शयन होगा, लालजू को नहीं करना है भैया, ऐसा नहीं किया जाता कि लालजू जग रहे हैं आप सो रहे, नहीं, लालजू भी सो जाते हैं, लालजू को भी आपको सुलाना है, ठीक है। शिव जी हैं तो शिव जी को सुला दे, लालजू को सुला दे, आप चाहे तो वहीं पर सुला दीजिए एक दिन के लिए, पर सुलाना है, लालजू को जगाना नहीं। आप बहुत लोग व्रत रहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई व्रत का विधान नहीं है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में व्रत नहीं रहा जाता है, ना राधाष्टमी का ना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहा जाता है। आज जो व्रत रह रहे हैं वो या तो 12 बजे के बाद व्रत कर लेते हैं, या तो 12 बजे के बाद अपने व्रत का पालन कर लेते हैं कुछ खा के जो लालजू को भूख लगता है, या फिर अगले दिन पालन करते हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में तो यही सब होता ही नहीं है व्रत वगैरह, तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से लालजू को भोग, क्योंकि हमारे अष्टयाम सेवा है, शिव जी को भोग लगता है, तो उसमें कोई हमारे नहीं होता है। इस तरीके से राधा वल्लभ संप्रदाय का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी बनानी है। अष्टयाम से वैसे ही चलेगी, बस आपको बीच बीच में ध्यान रखते रहना कि डेकोरेशन वगैरह जो भी आप करते हैं, ठीक है। आपको अष्टयाम सेवा करनी, कोई व्रत नहीं होता है, डेकोरेशन भी आपको अपने हिसाब से करिए, ठीक है। आप राधा वल्लभ संप्रदाय का मैंने बता दिया। आप गृहस्थ की बात कर लेते हैं। गृहस्थ में क्या होता है कि खीरा रखा जाता है, तरबूजा रखा जाता है, उसमें जन कराया जाता है, फूल रखा जाता है, तो अपने क्या कहते हैं उसे, जो भी क्या कहते हैं उसे, अपनी परंपरा के अनुसार आप लालजू का खीरे में, तरबूजे में, फूल में, जिसमें भी आप करा जाए, चुन्नी से ढक भी देते हैं बहुत लोग, चाहे लालजू की सांस ही फूटने लगे, पर हम गृहस्थ बता रहे, तो आप खीरे में लालजू का अभिषेक जन्म कराइए और रख दीजिए उन्हें। फिर आप लालजू का अभिषेक करिए, सेम विधि रहेगी जैसे मैंने आपको बताया, और भोग लगा दीजिए। फिर पूरे दिन आप व्रत रहते तो अच्छी बात है, नहीं रहते तो कोई बात नहीं, अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत जला लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अखंड जोत जला लीजिए, भोग लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, डेकोरेशन अगर बहुत अच्छे से कर पाते डेकोरेशन कर लीजिए। लालजू के लिए 56 भोग बना लीजिए, नहीं तो 5 तरीके का भोग बना दीजिए। लालजू का अभिषेक करिए, अभिषेक की विधि को बता ही दी, शंख है तो शंख से करिए। तुलसी या गृहस्थ में इंपॉर्टेंट होती है तो लालजू की तुलसी जरूर डालिए, भोग में तुलसी ज़रूर से होनी चाहिए, ठीक है। जल रखिए, भोग रखिए, लालजू को तुलसी चढ़ाए, तुलसी मंजरी चढ़ाए, तुलसी की माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप चढ़ाइए, 5 प्रकार जैसे पूजा कहते हैं उस तरीके से पूजा करिए। जो पद हम आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं कि नहीं पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से गृहस्थ को भी जन्माष्टमी मनानी है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जन्माष्टमी कैसे मनानी है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जरूर, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।